नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ है। और ऐसा इसमें ही नहीं, बहुत से एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या लॉजिक है, किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। ये बचता लिख दिया है, बचता होना चाहिए। उसी संख्या को, अर्थात जिस संख्या यहाँ पर थी, उसी संख्या को जब 17 से डिवाइड किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो शेष बचे, जैसे शेष कितना बचा है 8, अब उसी को इस संख्या से डिवाइड कर देना है 17 से। जैसे 17 से बोला है तो 17 से, तो जो शेष बचे उसी को जिस संख्या से बाद में बोले कि इस संख्या से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो उसी से कर देना है। अब देखिए, 8 छोटी संख्या है, 17 बड़ी संख्या है, तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो बस ऐसे क्वेश्चन को यही करना है, बोले कि इस संख्या को इससे डिवाइड करने पर इतना शेषफल आ रहा है, तो उसी संख्या को इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल को ही सीधा डिवाइड कर देना है और उसके बाद देख लेना है क्या शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल 19 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई इन दोनों में से पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए इसे भी हम जान लेते हैं किस प्रकार से करना है। आपको पहले इस टाइप का क्वेश्चन एक करना बता ही दिए थे। प्रैक्टिस वाले सेट में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर जाके कर लेना। व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी आपको होमवर्क दिया जाए उसे आप ज़रूर करिएगा। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, तो जो बड़ी संख्या रहती है उसे भाग करना पड़ता है। बड़ी संख्या क्या है, 297 है, और छोटी संख्या से भाग करना पड़ता है। तो छोटी संख्या क्या है, 198, इसी से भाग करना है। तो अब देखिए, 198 होगा, फिर घटा देंगे। देखिए इधर गया तो 17, 17 में से 8 गया तो कितना होगा, 9। फिर ये कितना बचा, 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचा, 9। तो अब देखिए, एक इधर हासिल दे दिया था तो एक बचा, एक में से एक गया तो ये तो कट गया। तो अब 99 से भाग करना है किसे, 198, जो शेषफल बचे उससे भाग करना है इस वाली संख्या को, जो जिससे पहले भाग किए थे। तो अब देखिए, 99 दूना 198, 2 मरतबा जाएगा। पूरी पूरी किस संख्या से कटा, तो संख्या कटा है 99 से, पूरी पूरी कट गया है। तो जो हमारा महत्तम समापूर्त संख्या होगा, जो महत्तम संख्या होगा वो होगा क्या, 99। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पहले बड़ी संख्या को भाग करना है छोटी संख्या से, फिर जो शेष बचे उस संख्या से भाग करना है जिससे पहले भाग किए थे उसको। 99 से जो है ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई, तो इसलिए जो इसका मासा होगा वो 99 होगा। तो इस प्रकार से आप मासा निकालिएगा, कम समय में भी निकल जाएगा। अगर आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे फिर दोनों में कॉमन देखेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए ये तरीका बेस्ट तरीका है मासा निकालने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। जब भी महत्तम संख्या बोले या बड़ी संख्या बोले या अधिकतम संख्या बोले तो आपको मासा ही निकालना। अब देखिए, 3 संख्या दिया हुआ, तब कैसे निकालेंगे। तो अब इसे आसानी से और जल्दी निकालने का तरीका ये है कि इनका अंतर कर लीजिए। देखिए, अब 1065 में से क्या करना है, 852 को घटा देना है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 213 हुआ। अब क्या करना है, अब बड़ी संख्या क्या है, 1491। अब 1491 में से 1065 को घटा देना है। इस प्रकार से करेंगे तो कम ही समय में हो जाएगा। देखिए, इधर एक लिया हासिल तो कितना हुआ, 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6। फिर देखिए, ये एक इधर दे दिया था तो 8 बचा, 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 बचा। फिर देखिए, 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अब क्या करना है, अब इन दोनों का मासा निकाल लेना है। तो अब देखिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब देखिए, इसे हम पहले मिटा दे रहे हैं, फिर 426 को 213 से डिवाइड करना। सीधे क्या मिटा दें, सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 मरतबा जाएगा। देखिए, 2 मरतबा जाएगा तो ये पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 13 दूना 26, तो 2 मरतबा जाएगा। तो अर्थात 213 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। तो जो इसका मासा होगा 213 हो जाएगा। तो 213 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस प्रकार से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जब 3 दिया रहे तो पहले अंतर निकालिए, अंतर निकाल कर तब उनका मासा निकालेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलता रहेगा। तो व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसे आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए अंडर रूट के अंदर है 189 माइनस एक्स, फिर बराबर में अंडर रूट के अंदर है 178 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर है 81। तो अब ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? करने का तो बहुत ही तरीका है, लेकिन आसान तरीका ये है कि देखिए ये क्या है, 81 है, अंडर रूट के अंदर है, तो मतलब 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? ये तो सबको पता होगा, 9 होगा। अब क्या करना है, 178 माइनस 9 बचा, ये वाला जो अंडर रूट है ये हट गया, अब सिर्फ ये बड़ा वाला अंडर रूट बचा। अब इधर भी वही बचा, अंडर रूट 189 माइनस एक्स, इस प्रकार से बचा। अब देखिए 178 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 169 बचेगा। अंडर रूट के अंदर कितना? 169। और इधर क्या बचा? अंडर रूट के अंदर 189 माइनस एक्स, इस प्रकार। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट जो है वो दोनों तरफ से हट जाएगा। अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 189, और इधर बचेगा 169। तो अब देखिए 189 और 169 देखिए हट जाएगा अंडर रूट, तो ये इधर है, इधर हम भेज देंगे और घटा देंगे। 169 को इधर भेज देंगे तो ये क्या, इधर प्लस में रहेगा, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। और जो ये एक्स माइनस में है उधर भेज देंगे दूसरे वाले पक्ष में, तो क्या हो जाएगा? वो एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हो। चलिए इसे मिटा के हम सीधा अंडर रूट 189 माइनस एक्स बराबर क्या हो, अंडर रूट 169। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा? 189 माइनस एक्स बराबर 169। अब 189 में से 69 को घटा देना है, 1 6 9, ये घटा देना है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब घटा देंगे तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया कितना हो 2, और ये से एक तो कट ही गया। तो एक्स का मान जो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।